हाय गाइस, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हिमांशु, हेलो नंद, हाय रश्मि। तो आज हम जो मेनली बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि कैसे किसी नंबर की लास्ट डिजिट्स और लास्ट टू डिजिट्स को हम लोग निकाल सकते हैं। ये आज का हमारा मेन एजेंडा रहेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये जो है इस क्लास को मैं दो पार्ट्स में कंडक्ट करूंगा। आज उस क्लास का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्लास जो होगी वो हिंदी का जो वर्जन है वो कल कंडक्ट होगा शाम को। सो बेसिकली पार्ट वन हिंदी, ये अभी जो क्लास चल रही है वो है। पार्ट वन का जो इंग्लिश वर्जन है वो कल मैं कंडक्ट करूंगा दिन में 2 बजे। पार्ट टू का जो हिंदी वर्जन है वो मैं कल शाम को 6 बजे कंडक्ट करूंगा। और पार्ट टू का जो इंग्लिश वर्जन है वो मैं आपको कल बताऊंगा कि वो मैं कब कंडक्ट कर सकता हूं, कब मैं उसको शेड्यूल कर सकता हूं। बट फिलहाल ये प्लान है। अभी हिंदी का वर्जन होगा, कल इसी समय 2 बजे इंग्लिश का वर्जन होगा और कल शाम को 6 बजे इसी क्लास का पार्ट टू होगा। क्योंकि ये जो क्लास है ये थोड़ी सी लंबी है। ये ऐसी नहीं है जो कि एक ही दिन में हम एक पूरी की पूरी खत्म कर पाए। और मैं चाहता भी नहीं हूं कि हम इसको जैसे कहते हैं ना भाग भाग के करें, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह इन्वॉल्व रहते हैं। तो चलिए उसी को दिमाग में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम रवि हांडा है। मैंने आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई की है। पिछले 15 साल से मैं कैट के लिए पढ़ा रहा हूँ। मैंने आईएमएस में, टाइम में, करियर लॉन्चर के अंदर पढ़ाया है और कुछ ही दिन पहले मैंने अनअकैडमी के ऊपर पढ़ाना शुरू किया है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पहली जैसे कहते हैं कि स्पेशल क्लास है जो कि मैं पढ़ा रहा हूं। और इसके पहले मैं अपनी वेबसाइट handagafunda.com के ऊपर पढ़ाया करता था, जहां पे 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैंने पिछले 10 साल में पढ़ाया है। तो हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल भी है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, कैट प्रेप ऑनलाइन के नाम से। आप उसके ऊपर जाएंगे तो आपको वो वहां पे मिल जाएगा। अनअकैडमी के ऊपर जैसा कि आप शायद जानते होंगे, दो टाइप के कोर्सेज होते हैं, एक प्लस कोर्सेज और एक आइकॉनिक कोर्सेज। प्लस कोर्सेज के अंदर जैसी ये लाइव क्लास हो रही है ऐसी ही और भी बहुत लाइव क्लासेस होती रहेंगी। और आइकॉनिक जो है उसके अंदर उनको क्लासेस के अलावा आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलती रहती है। वेलकम अक्षय, वेलकम बाबा फखरुद्दीन। हम लोगों के जो कोर्सेज हैं वो प्लस और आइकॉनिक वाले 6 मंथ और 12 मंथ वाले वर्जन हैं। उनको अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप हांडा कूपन कोड यूज करके उनको ज्वाइन कर सकते हैं। जो 6 महीने वाला वर्जन है वो 12,600 का है। 12 महीने वाला वर्जन 15,750 का है और आइकॉनिक वाला वर्जन 27,000 का है। ये मैं यहाँ पे एक जीरो खा गया। यही लास्ट डिजिट की क्लास में पहली लास्ट डिजिट जो निकालनी चाहिए थी वो शायद 0 होनी चाहिए थी। तो हांडा है कूपन कोड जो कि आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये जो प्राइसेस हैं वो आफ्टर डिस्काउंट प्राइसेस हैं और ये प्राइसेस 31 मार्च तक एप्लीकेबल हैं। उसके बाद में इनको हाइक कर दिया जाएगा। तो अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो 31 के पहले पहले ले लें और उसके अंदर आप कूपन कोड हांडा जरूर यूज कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो कोर्सेज की बात हो गई। अब हम बात करते हैं एक्चुअल पढ़ाई की। तो सबसे पहला और सबसे जिसे कहते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जब भी हम लास्ट डिजिट निकालने की कोशिश करते हैं कि कोई भी हमको नंबर दिया हुआ है उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपसे पूछता है 37922801 टू द पावर ऑफ 13567 अब इसकी अगर आपसे कोई लास्ट पावर पूछता है या कोई आपसे 1 की पावर ऑफ 13567 इसकी आपसे लास्ट पावर पूछता है, तो ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये दोनों क्वेश्चन
एकदम सेम है। इन दोनों क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज्यादा दिमाग लगेगा या ज्यादा टेक्निक लगेगी या ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर आपको अगर लास्ट डिजिट निकालनी है तो लास्ट डिजिट के पहले क्या हो रहा है उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। तो अगर ये 3792801 करके था, इसकी जगह अगर मान लो ये खाली 801 टू द पावर ऑफ 135679 होता तो भी मेरे को उतनी ही मेहनत करनी पड़ती। अगर इसकी जगह ये जैसे 1 टू द पावर ऑफ 135679 होता तो भी मुझे उतनी ही मेहनत करनी पड़ती। जो मेन मुद्दा बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि कोई सा भी नंबर आप ले लीजिए, जब तक आप उसको a टू द पावर ऑफ n करके लेके जा रहे हैं तो नीचे जो अपना बेस है, जो a की वैल्यू है, उसके अंदर जो लास्ट डिजिट है वो ही मैटर करेगी। उसके पहले क्या आ रहा है वो कुछ मैटर नहीं करेगा। हाँ, बट पावर में क्या है वो हमेशा मैटर करता है, उसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी जो हम बात करेंगे वो उन केसेस की बात करेंगे जो कि भी नंबर 0, 1, 5 या 6 के अंदर एंड होता हो। तो मान लीजिए आपने कोई भी एक नंबर लिया, सपोज 31 टू द पावर ऑफ 89 आपने लिया, 15 टू द पावर ऑफ 75 आपने लिया, तो इसके अंदर ज्यादा सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन सब केसेस में, इन चारों के चारों केसेस में सिर्फ और सिर्फ आपकी जो भी डिजिट है वही आपका आंसर आएगा। बेसिकली 31 टू द पावर 89 की जो लास्ट डिजिट होगी वो 1 ही होगी, 15 टू द पावर 75 की जो लास्ट डिजिट होगी वो 5 ही होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका कोई भी नंबर है अगर वो 0 में एंड करता है, उसकी आप कोई सी भी पावर ले लीजिए, वो एंड तो 0 में ही करेगा। अगर आपका कोई भी नंबर है वो 1 में एंड करता है, उसकी आप कोई भी पावर ले लीजिए, वो एंड 1 में ही करेगा। कोई भी नंबर है वो 5 में एंड करता है, उसकी आप कोई भी पावर ले लीजिए, वो 5 में ही एंड करेगा। कोई भी नंबर है वो 6 में एंड करता है, उसकी आप कोई भी पावर ले लीजिए, वो 6 में ही एंड। तो इसके लिए इन केसेस में आपको, जैसे कहते हैं ना कि कुछ कैलकुलेट करने की या निकालने की जरा सी भी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। सो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग इन दीज। अब चलिए हम आगे चलते हैं। इसका जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है वो हो जाता है जब नंबर हमारा 4 या 9 के अंदर एंड कर रहा हो। तो क्या आप मेरे को कोई भी एक नंबर बताएंगे? कोई भी जैसे नंबर बोलिए जो कि 4 में एंड करता हो या 9 में एंड करता हो, और उसकी कोई भी पावर बोलिए तो मैं आपको बेहतर बता पाऊंगा। कैन यू गिव मी कोई सा भी एक नंबर बताइए जो कि 4 में एंड करता हो या 9 में एंड करता हो और उसकी कोई सी भी पावर बताइए, तब मैं आपको बताऊंगा कि उसकी लास्ट डिजिट कैसे निकाल सकते हैं। आप लोग ये चैट विंडो यूज कर सकते हैं। आई थिंक आपको चैट विंडो विजिबल होगी। ओके, तो नन बोल रहे हैं कि नन ने, चलिए हमारे पास में 2 नंबर आ गए, दोनों की हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। 84523 टू द पावर ऑफ 1283। अब पहली बात तो यह है कि इस नंबर की लास्ट डिजिट निकालनी है या 4 टू द पावर ऑफ 1283 की लास्ट डिजिट निकालनी है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो एकदम सेम क्वेश्चन है। इन दोनों में ऐसा नहीं है कि अलग अलग कुछ टेक्निक लगेगी। जैसे कि विशाल सिंह ने हमको दिया 469 की पावर 3517, इस जैसा कि विशाल बोल रहे हैं, तो अब इसके अंदर भी अगर इसके बजाय विशाल ने मेरे को 9 टू द पावर ऑफ 3517 दिया होता तो भी उतनी ही मेहनत लगती। पहले वाला पार्ट जो है उसका लास्ट डिजिट निकालने के अंदर कोई भी महत्व नहीं रहता है। इसके अंदर भी ये जो पहले वाला पार्ट है इसके अंदर इसको निकालने का कोई भी महत्व नहीं रहता है, हमको खाली ये देखना होता है। तो ये तो हो गया जी पहली बात। अब आपने जैसे पिछली बार में देखा कि हम पहले तो खाली 4 के बेसिस पे ही आंसर कर दे रहे थे, अब हम लोग वो नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है, 4 टू द पावर ऑफ 1 कितना होता है? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब होता है 64। 4 की पावर 4 कितनी होती है? 256। आप देख रहे हैं कुछ पैटर्न यहां पे इमर्ज होता हुआ।
क्या पैटर्न इमर्ज हो रहा है? पैटर्न ये इमर्ज हो रहा है 4 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया। और अगर आप आगे चलते जाएंगे तो भी आप ये नोटिस करेंगे कि 4 की पावर या तो 4 होगी या 6 होगी। तो जहां भी ऑड पावर है, पावर 1 है या पावर 3 है, तो 4 आए जा रहा है। जहां पे भी पावर इवन है, 2 है या 4 है, वहां पे 6 आए जा रहा है। तो 4 के केस में अगर आपकी पावर ऑड होगी तो मेरा आंसर होगा 4, और अगर मेरी पावर जो है वो इवन होगी तो मेरा आंसर होगा 6। उससे ज्यादा मुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए नन ने मेरे को ये क्वेश्चन दिया कि 4 टू द पावर ऑफ 1283 है, तो अब मैं 4 टू द पावर ऑफ 1283 की जगह 4 की मैं कोई सी भी ऑड पावर ले लेता हूं, और 4 की अगर मैंने ऑड पावर ली तो 4 की ऑड पावर 4 में ही एंड करेगी। एकदम सेम लॉजिक हम लगा सकते हैं 9 के लिए। तो 9 की पावर 1 कितनी होती है? 9। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। 9 की पावर 4 कितनी होती है? अगर आपको 9 की पावर 4 नहीं भी पता है, अगर आपको 9 की पावर 4 अगर नहीं भी पता है, तो भी हमको ज्यादा सोचने की या निकालने की जरूरत नहीं है। खाली आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करके निकालिए, तो 9 इंटू 9 हुआ 81, वापस से यहां 1 आ गया। उसके पहले तो मुझे लेना देना ही नहीं है। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? मैं सिर्फ और सिर्फ ये करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरी लास्ट डिजिट किसी ना किसी तरीके से निकल जाए। और अगर मैं सिर्फ अपनी लास्ट डिजिट निकालने की कोशिश कर रहा हूं और मेरे को ये करना ही नहीं है कि हाँ जी 81 का स्क्वायर जो है वो 6561 होता है या क्या होता है, मेरे को पता ही नहीं, मेरे को पता करना ही नहीं है, तो मैं सिंपली स्पीकिंग लास्ट डिजिट इसकी निकाल लूंगा, 1 है। यहां पे क्या पैटर्न बना? यहां पे भी वही सेम पैटर्न बना। 9 के बाद आया 1, 1 के बाद आया 9, 9 के बाद वापस से आया 1। तो हमको इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, वही हमारा सेम लॉजिक लगता चला गया, और उसी सेम लॉजिक के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि यहां पे तो आएगा जी 9 और यहां पे आएगा 1, क्योंकि 9 की पावर जब भी ऑड है, 1 है या 3 है, तो मुझे 9 और 9 ही मिल रहा है। जब भी इसकी पावर जो है वो इवन है तो मेरे को 1 मिल रहा है। और इसके बेसिस पे यहां पे क्या है? 9 है, 9 की पावर ऑड है, तो 9 की पावर ऑड में मुझे क्या मिलेगा? 9 ही मिलेगा। आई होप आप सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा, या कोई एक आध आप मेरे को एक दो नंबर्स और देना चाहेंगे 4 या 9 में एंड होते हुए, जिनका मैं क्विकली आपको आंसर बता पाऊं? कोई से भी नंबर्स जो कि 4 या 9 में एंड होते हैं, ताकि मैं आपको क्विकली उनके आंसर्स बता पाऊंगा। 1004 टू द पावर ऑफ, क्या चाहते हैं आप इसकी पावर में, गौरव? 10989। ओके, तो चलिए हम इन्हीं दोनों को कंसिडर कर लेते हैं। तो 4 की पावर यहां पे है ऑड, 4 की पावर ऑड है, तो मेरा आंसर इसके अंदर आएगा 4। वेरी सिमिलरली 10989 की पावर में अगर मैं रख देता हूं 10004, तो यहां पे 9 की पावर है इवन, तो मेरा आंसर आएगा इस केस में 1। ऐसे करके हम जो लास्ट डिजिट है वो सारे नंबर्स की निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इसको अगर मैं क्लीन कर पाऊं, ओके हाँ, तो ये हमारा एक अलग अलग केसेस, अलग अलग प्रॉब्लम्स हमने इसके अंदर डिस्कस कर ली है। पर ये जो केसेस थे ये तो थोड़े से आसान वाले केसेस थे। अब हम बात करेंगे थोड़े से मुश्किल वाले केसेस के बारे में। तो मान लीजिए मेरे पास में है 2, 3, 7 और 8। अब कहानी थोड़ी सी मुश्किल होती जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 की पावर जो 1 है वो तो होती है 2, 2 स्क्वायर जो है वो होता है 4, 2 क्यूब जो है वो होता है 8, और
2 टू द पावर 4 जो है वो होती है 16, और 2 टू द पावर 5 अगर मैं करता हूं तो 16 इंटू 2 कितना होगा, वो होगा 32, यानी कि वापस से ये रिपीट होना चालू हो गया। वेरी सिमिलरली 3 की पावर 1 है तो 3 स्क्वायर अगर मैं लेता हूं तो वो हुआ 9, 3 क्यूब अगर मैं लेता हूं तो वो हुआ 27, 3 टू द पावर 4 में लेता हूं तो वो हुआ 81, और 81 इंटू 3 में वापस करता हूं तो ये वापस से रिपीट होने लग जाएगा। वैसे ही 7 की अगर मैं बात करूं तो 7 टू द पावर 1 होता है 7, 7 स्क्वायर होता है 49, तो यहां पे 9 आ गया। 7 क्यूब होता है 343, और 7 टू दी पावर 4 होता है भाई 49 का स्क्वायर, बट मुझे उससे लेना देना नहीं है कि वो कितना होता है, वैसे 2401 होता है, बता देता हूं, बट अगर आप कैलकुलेट करते हैं और नहीं भी करें तो 3 इंटू 7 होगा 1, और वापस से इससे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस से 7 आ जाएगा। 8 टू दी पावर 1 होगी 8, 8 स्क्वायर हुआ 64, 8 क्यूब हुआ 512, एंड 8 टू दी पावर 4 हुआ 4096। अब इसके बाद में भी मैं जैसे ही इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस से मेरी जो वैल्यू है वो 8 ही आ जाएगी। यानी कि अगर हम पीछे जाके देखें तो सब इस वाले केस के अंदर तो सीधा सीधा एक ही बार में मेरा आंसर आ जा रहा था। इस वाली केस में 4 के लिए मेरे पास में 2 चॉइसेस थी, 9 के लिए मेरे पास में 2 चॉइसेस थी। इन वाले नंबर्स के केस में मेरे पास में सबके लिए 4 चॉइसेस हैं, जैसे कि इसके लिए हैं 2, 4, 8 और 6, 3 के लिए हैं 3, 9, 7 और 1, उसके बाद में पैटर्न रिपीट होना चालू होता है। 7 के केस में है 7, 9, 3 और 1, और 8 के केस में है 8, 4, 2 और 6। अब आप देखेंगे कि जैसे 4 का केस है तो ये थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो क्या आप मेरे को कुछ नंबर्स देना चाहेंगे ताकि मैं आपको बता पाऊं उसके कैसे सॉल्व करना है? कोई भी मेरे को नंबर्स दीजिए जो कि इनमें से किसी में एंड होते हो, 2, 4, 2, 3, 7 और 8 में। कोई भी नंबर टू एनी पावर। विशाल, सौरभ अग्रवाल ने हमको जस्ट ज्वाइन किया, वेलकम सौरभ, वेलकम श्रीकार। दीप्तेश पटेल हैज आल्सो ज्वाइन। कोई भी आप मेरे को a टू द पावर b नंबर जो कि एंड होता है 1, 2, 3, 2, विशाल ने मेरे को बोला है कि हाँ जी मैं 1, 2, 3, 2 टू द पावर ऑफ 7, 6, 9, 5 निकालता हूं। चलिए सिद्धार्थ, पहले मैं ये निकाल लेता हूं, फिर मैं आपके भी निकाल दूंगा। तो हम लोग 2-3 एग्जाम्पल ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है, इसके अंदर सबसे पहला काम तो मैं ये करूंगा कि मैं पहली बात तो इसको इग्नोर कर दूंगा कि 2 के पहले क्या है। सो 2 टू द पावर ऑफ 7, 6, 9, 5 है। अब अगर आप ध्यान दें तो यहां पे जो इसकी साइक्लिसिटी मेरे को बोलनी चाहिए, 4 ही वैल्यूज हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आती रहती है। तो 4 ही अगर मेरी वैल्यूज हैं तो मेरे को ये देखना होगा कि कितनी बार वो 4 की साइकिल इसके अंदर खत्म होगी। तो मान लीजिए मैं 7, 6, 9, 5 को अगर पकड़ के चलता हूं और मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं, तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरा क्या रिमाइंडर आएगा? मेरा क्या रिमाइंडर आएगा? तो 76 को अगर मैं पहले डिवाइड करता हूं तो 7 को डिवाइड किया तो वो 76 तो डिवाइड हो गया, बचा क्या? 95 बचा। तो इसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ 95 को 4 से डिवाइड करके देख सकता हूं। अगर मैं 95 को 4 से डिवाइड करके देखता हूं तो मेरे पास में कितना आता है? 92 तो डिविजिबल हो जाता है और रिमाइंडर आ जाता है मेरे पास में 3। यानी कि ये जो नंबर है ये 2 की पावर कोई 4 का मल्टीपल प्लस 3 के टाइप का है। ये जो नंबर है वो 2 की पावर 4 के प्लस 3 के टाइप का है। यानी कि जो मेरा आंसर होगा, मेरी क्या वैल्यूज थी? 2,
4, 8 और 6, अगर 4k प्लस 1 होता तो 2 आंसर होता, अगर 4k प्लस 2 होता तो 4 आंसर होता, 4k प्लस 3 है इसलिए इसका आंसर होगा 8 और ये मेरा आंसर आ गया। तो वंस अगेन मैं एक दो और एग्जांपल लेके इनको क्लैरिफाई करूंगा। हमको जो ध्यान रखने वाली बात है वो हमको सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि इन नंबर्स की जो साइक्लिसिटी थी वो साइक्लिसिटी ये 4 के बाद में पैटर्न आ रहे हैं, तो हमको यही देखना है कि 4 के बाद में क्या होता है। जैसे हम लोग यहां पे हम लोग क्या देख रहे थे कि ऑड है या इवन है, उसी से हमारा काम चल जा रहा था। उसी तरीके से जब हम यहां पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इन नंबर्स के केस में 2, 3, 7 और 8 के केस में, तो हम 4 की साइक्लिसिटी देखेंगे और 4 के बेसिस पे देखेंगे। एक दो एग्जांपल हम और ले लेते हैं। जैसे कि सिद्धार्थ शर्मा बोल रहे हैं कि हमें निकालना चाहिए 9, 8, 7, 6, 3 टू द पावर ऑफ 3, 2, 1, 9, 8। तो अब इसके अंदर हम देखेंगे, पहली बात तो ये क्वेश्चन रिड्यूस हो गया 3 टू द पावर ऑफ 3, 2, 1, 9, 8। अब हमको करना क्या है, हमको ये करना है, इसको 3 की साइक्लिसिटी जो है वो 4 है, ये मेरे को पता है, तो मुझे इसको 3 की पावर 4k प्लस समथिंग लिखना है। या तो 4k प्लस 1 होगा, या 4k प्लस 2 होगा, या 4k प्लस 3 होगा, या 4k से डिविजिबल होगा। यही 4 केसेस पॉसिबल हैं। और इन 4 केसेस में क्या आंसर आता है, 4k प्लस 1 अगर होगा तो मेरा आंसर होगा 3, क्योंकि इसकी 3 की साइकिल क्या है, 3 की साइकिल है 3, 9, 7 और 1। 4k प्लस 2 होगा तो आंसर होगा 9, 4k प्लस 3 होगा तो आंसर होगा 7, और 4k होगा यानी कि डायरेक्टली 4 का मल्टीपल होगा तो मेरा आंसर होगा 1। तो मुझे सिर्फ ये निकालना है कि 3 की पावर 4k प्लस क्या है। तो अब उसका तरीका ये है कि मैं 32198 को 4 से डिवाइड करूं और फिर मैं चेक करूं कि उसका रिमाइंडर क्या है। पर अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जब आप 4 से रिमाइंडर चेक करने की कोशिश करते हैं तो आपको पूरे नंबर की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स देखिए और उन्हीं का ही रिमाइंडर निकाल दीजिए। तो 98 का 4 से रिमाइंडर निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि 96 जो है वो 4 से डिविजिबल होता है, तो ये आएगा 2। अगर ये आया 2 तो ये वाला केस हो गया 4k प्लस 2 वाला केस, और 4k प्लस 2 वाला केस हो गया, तो मेरा आंसर इस केस में आ गया 9। एक फाइनल क्वेश्चन हम लोग इसके अंदर और कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो ये है जो कि श्रीकार ने दिया है 237 टू द पावर ऑफ 765। बताइए मुझे क्या आंसर आएगा इसका। देखते हैं कौन जल्दी बता पाता है। श्रीकर ने क्वेश्चन दिया है 237 टू द पावर ऑफ 765। बताइए मुझे इसका क्या आंसर आएगा, आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। विशाल, सिद्धार्थ, कोई भी मेरे को इसका आंसर बताना चाहेगा कि क्या आता है। अमर बोलते हैं कि इसका आंसर आएगा 9। ओके अमर, कोई और ट्राई करना चाहेगा। अमर मेरे को बताओगे तुमने कैसे निकाला कि ये 9 आएगा। थोड़ी मैं मदद कर देता हूं आपकी। पहली बात तो सब लोग ही 9 बोल रहे हैं, 765 है ये। चलिए देखते हैं। 237 टू द पावर ऑफ 765 है, तो पहली बात तो हो गई, ये हो गया 7 टू द पावर ऑफ 765। हमको 2, 3 से कुछ भी लेना देना नहीं है। दूसरी बात ये हो गई कि 7 की जो साइक्लिसिटी है वो है 7, 9, 4,
सॉरी 3 and 1। तो अगर 4k प्लस 1 होगा तो 7 आएगा, 4k प्लस 2 होगा तो 9 आएगा, 4k प्लस 3 होगा तो 3 आएगा, और 4k होगा तो 1 आएगा। तो अब 7 to the power 765 है, 4 का मल्टीपल हमको देखना है, तो हम खाली 65 कंसिडर करेंगे, बाकी की चीजें हम कंसिडर करेंगे ही नहीं। तो अगर हम बाकी की चीजें कंसिडर करेंगे ही नहीं, हम लोग खाली 65 ही कंसिडर करेंगे, तो ये कितना हो गया? 7 to the power of 4k प्लस 1 हो गया। 4k प्लस 1 के अंदर क्या आंसर आता है? 4k प्लस 1 के अंदर आंसर हमारा आएगा 7। क्या आप लोग इससे सहमत है? और एग्जांपल्स करने हैं कि हम लोग नेक्स्ट आइडिया, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर चले? रिमाइंडर 0 आता तो चलिए गिव मी एक वैल्यू, या चलो विशाल मैं एक अपनी तरफ से बता देता हूं कि क्या वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। तो सपोज आपके पास में होता है 243 टू द पावर ऑफ 324। सपोज आपके पास में ये होता, तो पहली बात तो मैं इसको लिखता 3 टू द पावर ऑफ 324। 3 टू द पावर ऑफ 324 अगर मैं इसको लिखता, तो अब 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, यानी कि ये तो हो गया 3 टू द पावर ऑफ 24। अब 3 की साइकिल क्या होती है? 4k प्लस 1 पे आता है 3, 2 पे आता है 9, 3 पे आता है 7। तो बहुत सारे लोग इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये 4k प्लस 3 है तो 1 कब आएगा? 4k प्लस क्या? क्या होगा ये? 4k ही होगा, दैट्स इट। क्योंकि ना, अगर मान लो मैं इसको 4k लिखता हूं या मैं इसको 4k प्लस 4 लिखता हूं, उसका मतलब तो यही है ना कि ये 4 से डिविजिबल है। तो इसको तुमको 4k लिखना है या 4k प्लस 4 लिखना है, वो तुम्हारी मर्जी है। तो ये बेसिकली हो गया 3 टू द पावर ऑफ 4k, यानी कि क्या ये प्लस 1 है? नहीं। प्लस 2 है? नहीं। प्लस 3 है? नहीं। खाली ये 1 वाला है। तो इसका आंसर हो गया हमारे हिसाब से 1। आर यू गाइज ओके विद दिस? ओके, चलिए अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो कि आप एक्चुअली एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो ट्राई करते हैं। बताइए मुझे इसका क्या आंसर आएगा। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पावर में 122 नहीं है, पावर में 122 फैक्टोरियल है। प्लीज इस बात पे जरा ढंग से ध्यान दें कि पावर में 122 नहीं है बट 122 फैक्टोरियल है, और उसके बेसिस पे आप जवाब दें। तो विशाल सिंह के हिसाब से आंसर आ रहा है 4। ओके, और कोई आंसर इसका देना चाहेगा या ट्राई करना चाहेगा कि क्या होगा? 1273 टू द पावर ऑफ 122 फैक्टोरियल। विशाल 4 आंसर तो गलत है इसका। कोई और आंसर देना चाहेगा? विशाल कहते हैं कि 3 होगा इसका आंसर। ओके, विशाल 3 भी गलत है। और कोई ट्राई करना चाहेगा? लास्ट डिजिट इस केस में क्या आएगी? लास्ट डिजिट इस केस के अंदर क्या आएगी? श्रीकर कहते हैं 1, और श्रीकर सही कहते हैं। चलिए देखते हैं। हमारे पास में 1273 की पावर 122 है। तो पहली बात तो ये
कि जैसा आपको याद होगा ये 3 टू द पावर ऑफ 122 फैक्टोरियल है, तो मैं 127 से मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, मैं इसको 3 टू द पावर ऑफ 122 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। अब जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि ये 3 टू द पावर ऑफ 4k प्लस कितना, क्योंकि 3 की साइकिल क्या है, 3 की साइकिल है 3, 9, 7 और 1। अगर 3 की साइकिल है 3, 9, 7 और 1, तो हमको खाली ये ही इसके अंदर डिटर्मिन करना है या पता लगाना है कि 4k प्लस 1 है, 4k प्लस 2 है, 4k प्लस 3 है। बट यहां तो नंबर तो हमको दे नहीं रखा है, हमको तो दे रखा है 122 फैक्टोरियल। 122 फैक्टोरियल क्या होता है? 122 फैक्टोरियल का मतलब है 122 इंटू 121 इंटू 120 इंटू 119 इंटू 118, ऐसे करके कहां तक जाएगा? ऐसे करके जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका 4 से क्या रिमाइंडर होगा, यानी कि जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को कितना रिमाइंडर मिलेगा? अरे मुझे कुछ भी रिमाइंडर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 120 जो है वो 4 से डिविजिबल है, 30 आता है, तो इसका तो कोई रिमाइंडर आएगा ही नहीं, रिमाइंडर आएगा इसका 0। यानी कि जो नंबर हमको गिवन है वो है 3 टू द पावर ऑफ 4k के फॉर्मेट का, और 3 टू द पावर 4k वाले फॉर्मेट का है, तो जैसा कि श्रीकर कह रहे हैं इसका आंसर आएगा 1। क्या आप लोग इससे सहमत हैं कि इसका आंसर 1 आएगा? विशाल, श्रीकर, गौरव? चलिए फिर आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन फैक्टोरियल पे ही बेस्ड है, इसमें भी अपने को लास्ट डिजिट निकालनी है। इसी टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम्स के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर थोड़ा देखने में भयानक सा लगता है, पर क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं है। निकालने की कोशिश कीजिए। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, ऐसे आप चलते जाइए 19 फैक्टोरियल तक, तो उसका, और फिर उन सारे नंबर्स को ऐड करिए, उन सारे नंबर्स को ऐड करके क्या आंसर आएगा, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं? इसको कैलकुलेट करने की आप कोशिश कीजिए, फिर मुझे बताइए कि इसका क्या आंसर आ सकता है। विशाल के हिसाब से इसका आंसर आएगा 9। विशाल, मेरे को आंसर्स रटे हुए नहीं है, मैं भी कैलकुलेट करके ही निकालूंगा। गौरव के हिसाब से भी 9। और कोई कुछ इसका आंसर बताना चाहेगा कि क्या आ सकता है? श्रीकर के हिसाब से 3। ओके, एनीवन एल्स जो मेरे को बताना चाहें कि इसका क्या आंसर हो सकता है या क्या आंसर आ सकता है? चलिए मैं ही बता देता हूं। तो पहली बात तो हमको ये समझनी होगी कि ये नंबर्स हैं कितने। तो 1 फैक्टोरियल तो होता है जी 1, 2 फैक्टोरियल होगा 1 इंटू 2 करके, तो वो हो गया 2। 3 फैक्टोरियल होगा 1 इंटू 2 इंटू 3, तो वो हो गया 6। 4 फैक्टोरियल होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो वो हो गया 24। 5 फैक्टोरियल होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यानी कि वो हो गया 120। 6 फैक्टोरियल होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेके 6 तक। अब मेरे लिए ये शायद डायरेक्टली इतने सारे मल्टीप्लाई करते रहना मुश्किल है, बट मैं ये जानता हूं
कि 1 2 3 4 5 इन सब का मल्टीप्लीकेशन तो होता है 120, तो मेरे को बेसिकली सिर्फ 120 इंटू 6 करना है। तो ये कितना हुआ? ये हुआ 720। तो इसीलिए अगर आपसे कोई 7 फैक्टोरियल पूछता है तो कैसे निकालोगे 7 फैक्टोरियल? 1 2 3 से लेके मेरे को 7 तक जाना है, तो अब मैं पूरा का पूरा तो वापस से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। 6 तक जब मैं जाता हूं तो मेरा आंसर आता है 720, तो अब मैं सिर्फ इसी को ही 7 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो वो कितना आएगा? 2 इन तो 0 तो आ गया 0, 7 इंटू 2 हुआ 14, कैरी ओवर 1, 7 इंटू 7 हुआ 9, तो ये आ गया 5040। अब मैं करूंगा 8 फैक्टोरियल, तो 1 2 3 से लेके मैं गया 8 तक। वंस अगेन पूरा मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, तो मैं 5040 इंटू सीधा सीधा 8 करूंगा। तो 0 8 इंटू 0 इज 0, 8 इंटू 4 इज 32 एंड 8 इंटू 5 इज 40। तो ये मेरे आ गए। बट मैं ऐसे कब तक करता रहूंगा जी? मैं 19 तक तो जा नहीं सकता हूं, 19 तक मैं जाऊंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो क्या आप अब मुझे बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कैन यू टेल मी नाउ? सिद्धार्थ कहते हैं कि इसका आंसर होगा 0। नहीं सिद्धार्थ, आप गलत सोच रहे हैं। देखिए, अब मेरे को इन सबको ऐड करना है। तो पहले आया 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24 प्लस 120 प्लस 720 प्लस 5040, और ऐसे ही कहानी मेरी आगे चलती जा रही है। अब आप एक बात पे ध्यान दीजिए, मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालनी है लास्ट डिजिट। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि लास्ट डिजिट निकालने के लिए उसके पहले से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं इन सब नंबर्स की खाली लास्ट डिजिट नोट करता हूं। तो इनकी लास्ट डिजिट है 1 2 6 4, फिर 0, उसके बाद में फिर 0, उसके बाद में फिर 0। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप इसके अंदर चलते रहेंगे ना, जितना आगे तक जाएंगे 0 0 0 ही आता रहेगा। तो मुझे उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। मैं तो खाली 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 करके उससे मैं खुश हूं। वो कितना है? 1 प्लस 2 हुआ 3 प्लस 6 हुआ 9 प्लस 4 हुआ 13, तो ये हो गया 13। वंस अगेन मेरे को 13 से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को तो पूछना था कि जी लास्ट डिजिट क्या है। तो मेरी लास्ट डिजिट यहां पर आ गई 3। सिद्धार्थ एक बार में ठीक है, 3 आंसर है, बट 3 बार लिखना उसको जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर आ गया 3। क्या आप इससे सहमत हैं? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, चलिए एक और जो है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैंने इसको और कर दिया है, थोड़ी एक डिफिकल्टी लेवल इसमें और ऐड कर दिया है। इसको निकालने की कोशिश कीजिए, इसको निकालने की कोशिश कीजिए कि क्या इसका जवाब आएगा। बहुत सिमिलर है पिछले क्वेश्चन से ये, सोचिए थोड़ा, बहुत सिमिलर है पिछले क्वेश्चन से ये कि क्या इसका जवाब आएगा। उसमें 19 तक जा रहे थे, इसमें मैं 1000 तक गया हूं, और उसमें खाली वही नंबर था। अब इस नंबर की मैंने पावर भी ले ली, तो अब क्या कीजिएगा? अब इसका जवाब आप कैसे निकालेंगे? सिद्धार्थ के हिसाब से इसका आंसर आएगा 1। ओके सिद्धार्थ, कोई और इसका आंसर निकालना चाहेगा सिद्धार्थ को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए? ओके, सिद्धार्थ, गौरव, श्रीकर 3 लोग बोल रहे हैं, तो शायद सही ही होगा। चलिए निकालने की हम लोग वापस से इसकी कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमको निकालना है, कोई भी मेरे को नंबर दिया हुआ है उसका मेरे को 10 से रिमाइंडर निकालना है। तो सबसे पहली फंडामेंटल बात
तो यही हो गई कि मान लो 3679, इसका 10 से रिमाइंडर क्या है? इसको मैं 10 से अगर डिवाइड करूंगा तो 3670 डिवाइड हो जाएगा और मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 9। 3115 को मेरे को 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा? रिमाइंडर आएगा 5। बेसिकली अगर मेरे पास में कोई भी नंबर है ए बी सी करके और उसको मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या रिमाइंडर आएगा? रिमाइंडर आएगा सी। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि लास्ट डिजिट क्या है किसी नंबर की, या मैं आपसे ये पूछूं कि लास्ट डिजिट छोड़िए, मेरे को ये बताइए कि उस नंबर का 10 से रिमाइंडर क्या है, तो ये दोनों बातें एकदम सेम बातें हैं। इन दोनों बातों में कुछ भी, जैसे कहते हैं ना कि जरा सा भी फर्क नहीं है। आपको जो दोनों चीजें करनी है वो एग्जैक्टली सेम ही करनी है। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कुछ भी आपको कैलकुलेट करने की और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि आपको इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको 10 से रिमाइंडर निकालना है या आपको उस नंबर की लास्ट डिजिट निकालनी है, तो वो दोनों क्वेश्चन एकदम सेम है। तो मुझे एक चीज तो पता पड़ गई कि इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को बेसिकली लास्ट डिजिट निकालने को ही पूछा हुआ है। उससे ज्यादा मेरे को जो है कुछ मेहनत करने की या कैलकुलेट करने की इसके अंदर जरूरत नहीं है। तो जब अब हम इसकी लास्ट डिजिट निकालने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले तो चलिए मान लीजिए मैं n को, जो मेरे को गिवन है, जो भी ब्रैकेट वाला पोर्शन है उसको मैं x बोल देता हूं और x की पावर 40 बोल देता हूं। तो अब आपसे मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि लास्ट डिजिट निकालनी हो तो मेरे को सिर्फ लास्ट डिजिट में ही इंटरेस्ट रहता है। मेरे को उसके अलावा किसी और चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को कुछ नहीं करना है। तो अब मैं अगर इसकी लास्ट डिजिट निकालता हूं तो मैं लास्ट डिजिट जो है वो सबसे पहले तो मैं x की निकालने की कोशिश करूंगा। तो अगर मैं x की निकालने की कोशिश करूंगा, यानी कि मैं आपसे पूछ रहा हूं 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल से लेके मैं 1000 फैक्टोरियल तक गया तो मेरी उसकी लास्ट डिजिट क्या आएगी? तो आप पिछला वाला क्वेश्चन देखिए। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर मैं 19 तक गया था, 19 फैक्टोरियल तक गया था, तो मेरी लास्ट डिजिट क्या आई थी? 3। तो इस केस के अंदर अगर मैं 1000 फैक्टोरियल तक जा रहा हूं तो मेरी लास्ट डिजिट क्या आएगी? अरे लास्ट डिजिट तो मेरी वापस से वही आएगी, क्योंकि 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 24 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24 प्लस 120 प्लस 720 प्लस 5040 करके चलेगा, बढ़ता रहेगा 1000 फैक्टोरियल तक। वंस अगेन इसकी लास्ट डिजिट जो होगी वो 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 करके ये चलती रहेगी। और अगर ये इसी हिसाब से आगे जो है वो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 0 0 0 करके चलती रहेगी, यानी कि इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 13 ही होगी, यानी कि 3 ही होगी। तो x जो है वो मेरा 3 ही होगा। यानी कि जो मेरा क्वेश्चन है उसका फंडामेंटल आइडिया जो n है, जो कि इतना घुमा फिरा के लिखा हुआ था, तो n जो है वो बेसिकली 3 टू द पावर ऑफ 40 के अंदर रिड्यूस होके रह गया। मेरा जो n है वो 3 टू द पावर ऑफ 40 के अंदर रिड्यूस होके रह गया है। तो अब बेसिकली अब मेरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया है, और मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये हो गया है कि 3 टू द पावर 40 की लास्ट डिजिट जो है वो क्या होगी। 3 टू द पावर 40 की जो लास्ट डिजिट है वो क्या होगी? 3 टू द पावर 40 की जो लास्ट डिजिट है वो 3 टू द पावर ऑफ 4k टाइप का है। तो 3 की जो साइकिल होती है वो होती है 3971। 4k प्लस 1 होता तो आंसर होता 3, 4k प्लस 2 होता तो आंसर होता 9, 4k प्लस 3 होता तो आंसर होता 7, बट ये है 3 टू द पावर ऑफ 4k। तो जैसा कि गौरव ने और श्रीकर ने, इन लोगों ने पहले कहा था कि आंसर आएगा 1, आंसर इंडीड ये बात सही है कि 1 ही आएगा, ये 1 ही आएगा। चलिए फिर अब हम आगे चलते हैं। अच्छा ये तो कर चुके हैं। हाँ, अब अभी तक
हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया, अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया, वो सारा का सारा डिस्कशन जो था वो लास्ट डिजिट के लिए था। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि नहीं, लास्ट डिजिट तो ठीक है, किसी ना किसी तरीके से निकल जाएगी, लास्ट 2 डिजिट्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो उस बारे में बात करेंगे। सिद्धार्थ, मैंने आज मेरी पहली क्लास है ये अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, मैंने 3-4 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। अगर आप ट्विटर पे एक्टिव हैं, अगर आपने हमारी वेबसाइट वगैरह, मेरी पुरानी वेबसाइट जो थी वो थी handagafunda.com, जिसको अभी अनअकैडमी ने अक्वायर कर लिया है। अब से मैं अनअकैडमी और सिर्फ अनअकैडमी पे ही पढ़ाऊंगा। जहां तक रोज क्लासेस की बात है, तो मैं यूट्यूब के ऊपर तो मैंने कल से रोज क्लासेस लेना चालू कर दिया है। हम लोगों का जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है कैट फंडा, वहां पे मैं रेगुलरली क्लासेस लूंगा। मैं यहाँ पे अनअकैडमी के ऐप के ऊपर भी रेगुलरली क्लासेस लूंगा। और जो प्लस कोर्सेज हैं जतिन प्लस कोर्सेज मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल के फर्स्ट वीक में चालू हो जाने चाहिए। तो देखते हैं, अभी मेरे 2 दिन हुए हैं क्लासेस लेते हुए, तो जल्दी ही मैं भी इसको फिगर आउट करना चाह रहा हूं कि प्लस क्लासेस जो है वो कब से शुरू होंगी। बट एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो भी क्लासेस वगैरह होंगी, उनमें मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये क्लासेस बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में हो। तो जैसे आज जो हम कर रहे हैं वो एक हिंदी वाला वर्जन कर रहे हैं, सेम क्लास कल दिन में 2 बजे इंग्लिश वाला वर्जन होगा। सो इन केस you are more comfortable, listening to English and solving the entire thing in English versus Hindi, preferably you guys should be there in tomorrow's class, because tomorrow's class the complete instruction medium would be in English. And इसी क्लास का जो सेकंड पार्ट है, जहां पे कि हम लोग लास्ट 2 डिजिट्स के बारे में एकदम घुस के पढ़ेंगे, वो पार्ट कल शाम को 6 बजे की एक स्पेशल क्लास के अंदर होगा। तो चलिए अब हम वापस आते हैं अपनी कहानी पे, विच इज कि अगर लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, अभी तक तो मैं क्या कर रहा था, मेरे को खाली लास्ट डिजिट निकालनी थी। तो अगर लास्ट डिजिट 5 है तो लास्ट डिजिट क्या होगी? अगर आप याद करें तो इनिशियली हमने डिस्कस किया था कि अगर जब ये 5 है, कोई भी नंबर हो, उसकी पावर 5 के ऊपर कोई भी पावर हो, हमेशा मेरा आंसर 5 ही आएगा। तो मेरे को ज्यादा मेहनत करने की, सोचने की जरूरत नहीं थी। बट अब क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्वेश्चन चेंज होने के बाद में क्या हो गया है कि लास्ट डिजिट तो 5 है, बट अब मेरे को लास्ट की 2 डिजिट्स निकालनी है। तब मैं क्या करूंगा? तो अगर लास्ट डिजिट जो 5 है उसकी आपको लास्ट 2 डिजिट्स निकालनी है, तो ध्यान रखिए इसका जो आंसर है वो या तो 25 आएगा या 75 आएगा। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा आंसर नहीं आने वाला है। तो फिर दूसरा सवाल ये आता है कि भैया मेरे को पता कैसे लगेगा कि 25 आएगा या 75 आएगा? वेल, उसके लिए आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो किस टाइप से और किस पैटर्न के अंदर मूव कर रहा है। कोई भी आप नंबर मेरे को देना चाहेंगे जो कि 5 में एंड होता हो, जिसकी हम लास्ट 2 डिजिट्स निकालें? विवेक, विशाल, एनी नंबर जो आप मेरे को देना चाहें जो कि 5 के अंदर एंड होता है, जिसकी हम फिर लास्ट 2 डिजिट्स निकालने की कोशिश करेंगे। गौरव बोल रहा है कि हमको लेना चाहिए 200955, और पावर में क्या लेना चाहिए गौरव? पावर में क्या लेना चाहिए? 1055। ठीक है, तो हमको इसकी अब लास्ट 2 डिजिट्स निकालनी है। बहुत ही अच्छी बात है। आपको अगर याद हो, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे, जब हमको उसकी खाली लास्ट डिजिट निकालनी थी, तब हम क्या कर रहे थे? जब हमको सिर्फ लास्ट डिजिट निकालनी थी, तब हम लोग 50 खाली लास्ट डिजिट तक कंसिडर कर रहे थे। अब हमको लास्ट 2 डिजिट्स निकालनी है, तो हम इसकी लास्ट 2 डिजिट्स कंसिडर करेंगे, विच विल बी 55 टू द पावर ऑफ 1055। 55 टू द पावर ऑफ 1055। अब मैं फंस गया। अब मैं क्या करूं? अब मैं इसका पैटर्न निकालने की कोशिश करूंगा। तो 55 की जो पावर 1 होती है, उसकी लास्ट 2 डिजिट्स क्या होती हैं? वो होती हैं 55।
अब 55 की पावर 2 है, यानी कि अगर मैं 55 इंटू 55 करता हूं तो मेरे को पूरा रिजल्ट नहीं चाहिए, ध्यान रखिए, मेरे को सिर्फ इसकी लास्ट 2 डिजिट्स चाहिए। तो लास्ट 2 डिजिट्स के लिए तो ये 5 इंटू 5, फिर 5 इंटू कैरी ओवर 2, फिर 5 इंटू 5 हुआ 25, 25 और 2 275, क्रॉस लगाया, 5 इंटू 5 25, वापस से कैरी ओवर 2, बट अब मैं भूल जाऊंगा इसको, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई मेरा इंटरेस्ट कहां था, मेरा इंटरेस्ट तो लास्ट 2 डिजिट्स में है, लास्ट 2 डिजिट्स मेरे को मिल गई कि 25 आएगा। तो अगर 55 की पावर 1 है तो वो 55 में एंड हो रहा है, अगर 55 की पावर 2 है तो वो 25 में एंड हो रहा है। अब मेरे को निकालना है कि 55 की पावर 3 है तो वो किस में एंड होगा, तो उसको निकालने के लिए जब पावर 2 थी तब वो 25 में एंड हो रहा था। देखिए, तो 55 इंटू 55 से मेरे को लास्ट 2 डिजिट्स आ गई 25, और इसके पहले कुछ कुछ नंबर है। अब मैं वापस से इसको 55 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो अब क्या होगा, चलिए देखते हैं। 5 इंटू 5 पे आया 5, कैरी ओवर 2, 5 इंटू 2 पे आया 10, तो ये हुआ 125, फिर 5 इंटू 5 पे आया 25, तो ये 5। तो इसके पहले से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स कंसिडर कर रहा हूं। तो अब इसकी लास्ट 2 डिजिट्स क्या हो गई, ये हो गई 75। अब फिर मैं देखूंगा कि वापस से कोई भी नंबर है जो कि 75 के अंदर एंड हो रहा है, और इसको अब मैं 55 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। 5 इंटू 5 हुआ 5, 5 कैरी ओवर 2, 5 इंटू 7 हुआ 35, 35 प्लस 2 इज 37, सो 375। या पहले का तो मैं भूल जाता हूं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। फिर 5 इंटू 5 हुआ 25, तो 5 फिर वापस से कैरी ओवर 2, अगेन मुझे पहले से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो मेरा पूरा ओवरऑल जो आंसर आया वो आ गया 25। अब वापस से मैं इसको 25 से 55 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखिए तो मैंने पहले कर रखा है, जब मैंने 25 को 55 से मल्टीप्लाई किया था तो मेरा आंसर आया था 75, मैं वापस से बोल दूंगा कि हाँ जी इसका आंसर आएगा 75। यानी कि ध्यान रखने वाली बात क्या है, अब आप इसका पैटर्न नोट करिए कि 55 की पावर जब 1 थी तब तो लास्ट 2 डिजिट्स थी 55, जब पावर हुई इसकी 2, पिछली वाली स्लाइड में जाके देखते हैं, जब पावर हुई इसकी 2, जब 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया ये 25 में एंड हो रहा है। जब पावर हुई इसकी 3, यानी कि वापस से जब आपने 25 को 55 से मल्टीप्लाई किया तो वापस से आ गया आपका 75। जब पावर हुई इसकी 4 तो क्या हुआ, जब पावर हुई इसकी 4 तो 75 को जब आपने फिर 55 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया आपका 25। जब पावर हुई इसकी 5 तब क्या हुआ, वापस से जब आपने इसको देखा तो ये वापस आया आपका 75। फिर जब आपने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वापस से 25 आएगा, फिर 75 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 75 आएगा, और ऐसे ही मेरी कहानी चलती रहेगी। और अगर मेरी ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी तो मेरा जो आंसर है वो या तो 25 आएगा या 75 आएगा। क्वेश्चन क्या था, तो वो कब हो रहा है, इवन है तो 25 आ रहा है, ऑड है तो 75 आ रहा है, इवन है तो 25, ऑड है तो 75। क्वेश्चन क्या था, 55 की पावर ऑड, ऑड में क्या आ रहा है, ऑड में आ रहा है 75, तो मेरा आंसर हो गया 75 इस केस के अंदर। दैट्स इट। तो जब 5 आता है तो आपको उसका पैटर्न जो है वो निकालने की कोशिश करनी होती है, जिससे कि आप आंसर के ऊपर पहुंचेंगे। जब 5 आता है तो आपको उसका पैटर्न निकालने की कोशिश करनी होती है, जिससे कि आप उसके आंसर पर पहुंचेंगे। चलिए, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए हम इसकी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, देखते हैं
हमेशा ये कब कब और क्या क्या पैटर्न रिपीट होगा, आपको पैटर्न निकाल के देखना पड़ेगा। तो वो क्लास का टाइमर एक्सटेंड करना पड़ेगा, 1 सेकेंड, एक्सटेंड बाय 10 मिनट्स। ओके, चलिए पहले ये निकालने की कोशिश कीजिए 3795 की पावर 768। इस केस में आपका आंसर क्या आएगा? थोड़ी मैं आपकी मदद कर देता हूं। ये क्वेश्चन इज द सेम एज 95 टू द पावर ऑफ 768। चलिए अब इसको निकालने की कोशिश कीजिए कि ये क्या आएगा। सिद्धार्थ, जो तुम्हारा सवाल है कि ये हमेशा 75 ही आएगा क्या ऑड के ऊपर, मैं उसका मैं जवाब दे कर जाऊंगा। ये दोनों एग्जाम्पल जब हो जाएंगे तो उस सवाल का तुमको जवाब मिल जाएगा। पहले 95 टू द पावर ऑफ 768 का आंसर निकालने की कोशिश कीजिए कि इसकी लास्ट 2 डिजिट्स जो है वो क्या होंगी। कोई भी बता सकता है इसकी लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगी? सिद्धार्थ के हिसाब से इसका आंसर होगा 25। चलिए देखते हैं। तो पहली बात तो हम करेंगे सबसे पहले 95 की पावर 2 पे क्या होगा। उसके लिए मैं करूंगा 95 इंटू 95, 5 इंटू 5 इज 5, कैरी ओवर 2, 9 इंटू 5 इज 45, 45 और 2 हुआ 475, बट मेरे को तो खाली लास्ट 2 से ही मतलब है। फिर 9 इंटू 5 पे हुआ 5, तो ये आ गया 25। तो 95 स्क्वायर पे आ गया 25। 95 क्यूब पे क्या होगा? क्यूब के ऊपर वापस से अब मैं इसको 95 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5 इंटू 25 से आया 125, 9 इंटू 5 से आया 45, तो ये आ गया मेरा 75। 75 को फिर मैं 95 से करूंगा तो क्या होगा? 5 इंटू 5 से आया 5, 5 इंटू 7 से आया सॉरी 2, तो कैरी ओवर 2, तो 5 इंटू 375, तो ये वापस से 75 आया, क्रॉस लगा, वापस से 5 और ये वापस से 25। यानी कि क्यूब पे आया 75, 4 पे आया 95 टू द पावर 4 पे वापस से 25 आ गया, 95 टू द पावर ऑफ 5 पे वापस से 75 आ गया। तो ये 25 75 25 75 इसी हिसाब से रिपीट होता रहा। तो 95 की पावर जब भी इवन आ रही है तो मेरा आंसर आ रहा है 25, यानी कि इसके अंदर मेरा आंसर हो गया 95 की पावर इवन, और 95 की पावर इवन है तो उसकी लास्ट 2 डिजिट्स होंगी 25। आई होप आप इससे अग्री करते होंगे। अब मैं एक एग्जाम्पल और लेना चाहूंगा आज की क्लास को खत्म करने के पहले कि 3725 क्या वैल्यूज रखी थी मैंने? 3725 की पावर है यहां पे, आई थिंक ये इरेज होता है क्या? हाँ हो रहा है, ओके। तो इसको अपने को निकालने की कोशिश करनी चाहिए, इसको अपने को निकालने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए वो करते हैं। 3725 टू द पावर ऑफ 755। तो अब मैं इसको करता हूं, तो ये हो गया जी 25 टू द पावर ऑफ 755। तो अब मैं 25 को मल्टीप्लाई करूंगा। अब जब मैं 25 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? 25 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 इंटू 25 हुआ कितना? 625। फिर वापस से मैं उसको करूंगा तो ये वापस से 25 इंटू 25 हो गया, तो ये वापस से 25 आ गया। फिर मैं वो 25 से करूंगा तो फिर ये वापस से 25 आता जाएगा। यानी कि इसके अंदर मेरे को हमेशा ही 25 ही आता रहेगा, इसमें हमेशा ही 25 ही आता रहेगा, चाहे इवन पावर हो चाहे ऑड पावर हो। तो
सिद्धार्थ शर्मा, जो तुम पहले पूछ रहे थे ना कि हमेशा ऑड होगा तो 75 ही आएगा, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आपको वो पैटर्न चेक करना पड़ेगा 5 वाले केसेस में कि या तो 25 आएगा या 75 आएगा। इन दोनों में से जो भी केस होगा भाई, 5 के केस में इतना मैं आपको बता सकता हूं कि या तो सिर्फ 25 वाला ही आपको मिलता जाएगा, या आपको ऐसा होगा कि ये ऑल्टरनेट वाला 25 75 वाला होगा। अगर आप ध्यान दें तो मैंने फर्स्ट इंस्टेंस में ही सबसे पहले ये बोला था कि भैया अगर लास्ट डिजिट 5 है तो जो मेरा आंसर है वो 25 और 75 ही रहेगा। और ये पता लगाने के लिए कि वो 25 और 75 ही रहेगा या नहीं रहेगा या क्या होगा, आपको पैटर्न निकालना पड़ेगा। आपने पैटर्न निकाल के देखे, 55 के केस में 25 75 वाला पैटर्न आ रहा था, 95 के केस में भी 25 75 वाला पैटर्न आ रहा था। बट अगर वो 25 है तो उस केस में हमेशा सिर्फ और सिर्फ 25 ही आता रहेगा। आप ये एक बार पैटर्न निकाल लें कि 25 75 आ रहा है, और पूरा पैटर्न निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि 25 और खाली 25 25 रिपीट हो रहा है या 25 75 आ रहा है। क्योंकि एक बार 25 75 आ गया तो उसके बाद में ऐसा नहीं है कि आप 4 4 5 5 बार तक चेक करते रहो, जैसे मैं यहां पे कर रहा था ना। इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार अगर मेरे पास में 75 आ गया तो यानी कि अगली बार मेरे पास में 25 आएगा ही आएगा और फिर मेरा काम हो जाएगा। तो ऐसे बार बार जिसे कहते हैं ना कि निकालने की जरूरत नहीं है, अगर 25 निकल गया तो मेरा काम वहीं हो गया। अब चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। जो बाकी अगली क्लास में, जो कि होगी शाम को, आई थिंक कल शाम हिंदी में होगी, कल शाम को 6 PM पे, इसी क्लास का एक्सटेंशन जो कि सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट 2 डिजिट जब वो 1 होती है तब कैसे निकलेगी, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि 7 और 9 होती है तब कैसे निकलेगी, और क्या क्या है इस क्लास के अंदर, लास्ट डिजिट इवन होती है तो क्या होगा। ये सारे केसेस, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, जो अभी बचे हैं, वो हम लोग अगली क्लास के अंदर कल शाम को 6 बजे 6 PM पे इस क्लास का पार्ट 2 होगा, जिसमें हम जो चीजें बाकी बची हैं लास्ट 2 डिजिट्स के जो अलग अलग केसेस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जो अभी ये क्लास चल रही है इसका जो इंग्लिश वाला वर्जन है, जितना हमने आज किया है, इंग्लिश वाला जो ये 6 PM कल इसका होगा पार्ट 2, और 2 PM कल इसी क्लास का इंग्लिश वाला वर्जन होगा। अगर आप अटेंड करना चाहें, दोनों क्लासेस जो हैं वो फ्री रहेंगी, स्पेशल क्लासेस रहेंगी, आप उनको अटेंड कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि हमारे आप कोर्सेज वगैरह को रेफर कर सकें, तो आप कूपन कोड हांडा जो है वो यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ में मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। थैंक यू फॉर कमिंग टू माय क्लास, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कल इंग्लिश वाली या हिंदी वाली किसी ना किसी क्लास में मुझे वापस से ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू विवेक। नॉट रियली, बहुत ज्यादा नहीं आते, कभी कभी इनके जो है वो लास्ट 2 डिजिट्स वाले आ जाते हैं। जैसे कि एक बार वो 7 की कोई पावर देके उसका लास्ट 2 डिजिट्स वाला क्वेश्चन आया था। तो बहुत ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है, बट यस, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इन द पास्ट। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। होपफुली आई विल सी यू टुमारो। अगर आप कोर्स का सब्सक्रिप्शन लें तो उसके अंदर हांडा कूपन कोड यूज करना ना भूलें। धन्यवाद। बाय सिद्धार्थ, बाय विवेक, बाय विशाल, थैंक यू ऑल।